हाय एवरीवन, वेलकम टू बिंदास फिजिक्स। आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब क्या होता है? खोखला होता है, अंदर खोखला होता है, मतलब ऐसा गोलू, एक ऐसा गोलू जो अंदर क्या होता है? खोखला होता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल या फुटबॉल, है ना। अब देखते हैं कि इस स्फेरिकल सेल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा तीन केसेस में। पहला केस जब पॉइंट बाहर हो, स्फेरिकल सेल के बाहर। दूसरा जब पॉइंट स्फेरिकल सेल के सरफेस पर हो, हाँ, उसके ऊपर ही बैठ गया हो। और तीसरा जब स्फेरिकल सेल के अंदर होता है। तो पहला केस ही हम लोग देखते हैं। हम क्या करेंगे, जो दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, पहले हम लोग एक रिंग की वजह से कितना होगा वो समझ लेते हैं, है ना, जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं। फिर हम लोग उसे इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। समझ पा रहे हो कि इस रिंग की वजह से कितना होगा वो हम लोग यहाँ पर पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल क्या होता है? माइनस जी एम बाई क्या होता है? आर, है ना। ये क्या होता है? माइनस जी एम बाई आर। क्योंकि हम पहले इस छोटे के लिए देख रहे हैं, इस छोटे के लिए देख रहे हैं, तो क्या होगा? डी वी होगा। डी वी को पहले निकाल लेते हैं, है ना। माइनस जी को माइनस जी देख लेते हैं। और देखिए, इससे यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? ये आर क्या होता है? ये आर होता है कि जिसके लिए हम निकाल रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से, है ना, उसका डिस्टेंस कितना है। तो इसका डिस्टेंस हम लोग कैसे ले लेते हैं? यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं x, क्योंकि O से P तक का डिस्टेंस हम लोगों ने स्मॉल r माना है। कि इस रिंग से इसका डिस्टेंस कितना होगा? x मान लेते हैं हम लोग, है ना। फिर इस x को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत बढ़िया बात। देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो मास क्या होगा? स्मॉल m होगा। अब मास हम लोग इस रिंग की वजह से मास निकालना पड़ेगा, है ना। पहले मास कितना था? ये कैपिटल M किसके लिए है? पूरा स्फेरिकल सेल के लिए है। लेकिन हम लोग पहले क्या निकालेंगे? इसका मास निकालेंगे, जो कि dm होगा। और यहाँ पर r के जगह पर क्या होगा? r के जगह पर क्या होगा? x होगा। तो वो हम लोग लिख लेते हैं x। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, है ना। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पहले हम लोग को dm निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग को dm निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकालते हैं? डेंसिटी से मास निकाल सकते हो। डेंसिटी इक्वल मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है क्या? खोखला है, मैंने बोल रहा था अंदर खोखला है, तो मास नहीं होगा, मतलब ये वॉल्यूम नहीं होगा, तो क्या होगा? एरिया होगा। डेंसिटी इक्वल मास बाय एरिया। तो मास क्या होगा? ये देखो डेंसिटी इक्वल मास बाय एरिया होता है। तो मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू एरिया होगा। तो यही हम लोगों ने लिखा, क्या होगा? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला फिर क्या होता है? पहले लिख लेते हैं, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया, ठीक है ना, dm। अब डेंसिटी कितना होता है? डेंसिटी कितना होता है? ये होगा डेंसिटी इक्वल मास बाय एरिया। उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं, है ना। डेंसिटी इक्वल क्या होता है? मास बाय एरिया। मास तो अब किसके लिए डेंसिटी निकाल रहे हैं हम लोग? इसके लिए डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो मास कितना पकड़ेंगे हम लोग? मास कितना पड़ेंगे? मतलब आप खुद सोच के मुझे बताओ कि यहाँ पर हम लोग कैपिटल M मानेंगे या स्मॉल m मानेंगे? सोच के बताओ। डेंसिटी निकाल रहे हैं, है ना, तो कैपिटल M लेंगे, क्योंकि डेंसिटी किसकी वजह से है? इसकी वजह से है, सरफेस की वजह से है। डेंसिटी सब पर सेम होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है ना। देखिए, यहाँ पर m बाई एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। अब एरिया कितना होता है? एरिया, यहाँ पर एरिया किसके लिए एरिया निकालेंगे? इसके लिए एरिया निकालेंगे, है ना। इस रिंग का एरिया कैसे निकाल लेते हैं? पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस को 2 पाई आर होता है, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, और इस सर्कमफेरेंस के साथ इसका थिकनेस भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। आप लोग खुद डायग्राम देखो, मैं रब कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए, पहले सर्कमफेरेंस लिखेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका थिकनेस है ना, उसका थिकनेस है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो dm हम लोग के पास निकल के आ जाएगा, यानी कि m 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। यहाँ पर r है क्या? इस रिंग का, जैसे कि ये रिंग अगर हम ऐसे बनाएं तो इसका ये होगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे क्योंकि ये उल्टा है ना। इसको हम लोगों ने ऐसे सीधा कर दिया, तो यहाँ पर है, तो ये कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो होगा। ध्यान से देखो यार, इसको हम जैसे उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो आप लोग? कैसे निकाल सकते हो? देखो, क्या करेंगे हम लोग, एक दिमाग लगाएंगे, यहाँ पर थीटा ले लेते हैं,
यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने निकाल लिया और थीटा ले लिया, हम लोगों ने थीटा ले लिया, ठीक है ना, एंगल थीटा क्या। तो अब लोगों को पता होगा यहाँ से यहाँ तक क्या था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, स्फीयर का रेडियस, स्फेरिकल सेल का रेडियस। स्फेरिकल सेल का रेडियस कितना मान लेते हैं हम लोग, कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, खुद सोच के बताओ कि ये क्या हो जाएगा, ये आर कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, आर कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है मुझे बताओ, कॉस थीटा होता है, आप लोग मुझे खुद बताओ, कॉस थीटा होगा कि साइन थीटा होगा, नहीं होगा कॉस थीटा, साइन थीटा होगा। क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना था हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, p बाई हाइपोटेनस कितना है, कैपिटल आर। तो हमको ये चाहिए ही है, तो आर साइन थीटा को उधर फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा, यानी कि इसको हम आर साइन थीटा मानेंगे, ठीक है ना। तो सर्कमफेरेंस कितना मिला हम लोग को, आर साइन थीटा मिला, ठीक है ना। देखिए सर्कमफेरेंस हम लोगों ने 2 पाई रेडियस के जगह पर इसे ये मिला, तो 2 पाई तो यहाँ रहेगा, साथ में इसका थिकनेस कितना होता है, थिकनेस कितना होगा, इतना थिकनेस होगा, यानी कि इतना थिकनेस होगा। इसे कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर लेते हैं, एक और एंगल ले लेते हैं, डी थीटा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, डी थीटा ले लेते हैं। देखिए अब ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया, हमें ये चाहिए, इस आर्क का लेंथ चाहिए, इस आर्क का लेंथ कितना होता है, कैसे निकालते हैं, अगर ये थीटा है ये एल है तो ये कैसे निकालेंगे, आर, एल इक्वल टू आर थीटा होता है ना। मतलब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी थीटा और कैपिटल आर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये थिकनेस मिल जाएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैपिटल आर साथ में डी थीटा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तो हम अब क्या करते हैं, आर डी थीटा तो हो गए, है ना, तो कुछ कैंसिल जाता है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। 2 पाई और यहाँ पर 2 कैंसिल हो गए, आर दो टू है मतलब आर स्क्वायर, और आर भी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, डी एम इज इक्वल टू एम साइन थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचा, 2 बचा, मतलब m/2 साइन थीटा डी थीटा। देखिए थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ dm का वैल्यू ही निकाल रहे हैं। dm का वैल्यू कितना मिला, m/2 साइन थीटा डी थीटा। तो मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है ना, तो मैं ये रब कर देता हूँ, आप लोग इसका एक बार हो सके तो लिख लीजिए, है ना, m/2 साइन थीटा डी थीटा, याद रख लीजिए m/2 साइन थीटा डी थीटा। तो m का जगह पर पुट कर देते हैं, dm के जगह पर क्या होगा, dv इज इक्वल टू -g/x, कितना था, m/2 साइन थीटा डी थीटा। देखिए अब हमें इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, इंटीग्रेट का किसको कर इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पर डी थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, हम लोग को थीटा को तो इंटीग्रेट करना ही नहीं है, तो ये साइन थीटा यूजलेस है ना। यहाँ पर देखिए हमें तो क्या चाहिए, ये जो x था यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिंग क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का रिंग हो सकता है ना। रिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए एक और डायग्राम हम लोग बना देते हैं, तब आप लोग समझ जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, है ना, ये यहाँ था, ये यहाँ था, तो ये रिंग पहले यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया था x, तो x पहले यहाँ आ सकता है, फिर x यहाँ से यहाँ तक जा सकता है ना। तो x को हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, थीटा को तो थोड़े इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको थीटा को गायब करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग एक दिमाग लगाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, कैपिटल R है। देखिए सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना था, कैपिटल है, इसका कितना था, और स्मॉल r। आप लोग को पता होगा क्लास 11 में ही आप लोग को मिला था कि ऐसा जब एक ट्रायंगल बनता है, आप लोग इसे प्रूफ भी कर सकते हो, हालांकि मैं यहाँ पर प्रूफ करूँगा नहीं। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल r कैपिटल R कॉस थीटा। समझ पा रहे हो, क्या होगा, -2r कैपिटल R कॉस थीटा, है ना। तो इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा, है ना। अब हम लोग को चाहिए क्या, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा कैसे मिलेगा,
जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे cos थीटा को डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलता है, sin थीटा मिलता है ना, माइनस साइन थीटा मिलता है, तो माइनस साइन हम लोग यहाँ पर प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन के दोनों साइड से इसको हम लोग x में डिफरेंशिएट कर देते तो क्या होगा, 2x dx हो जाएगा, और इसको अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि r² बाई डी थीटा कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ये कांस्टेंट है ना। साथ में cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये प्लस मैंने इसलिए लिख दिया कि cos थीटा को करेंगे तो माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साथ में क्या है 2r और साथ में क्या आएगा डी थीटा आएगा, है ना। तो साइन थीटा डी थीटा को डी थीटा अगर चाहिए तो अलग कर दीजिए और बाकी सबको उधर ले आइए, क्या होगा 2x dx बाई 2 स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा डी थीटा, यानी कि साइन थीटा डी थीटा के जगह पर ये पुट कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा गर्मी हो रहा है, ठीक है ना, वीडियो बना रहे हैं 3 वीडियो ये लगातार है, ठीक है ना। तो x dx बाई स्मॉल r कैपिटल R, तो क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू मिला ये हो जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना होगा देखिए, dv इज इक्वल टू माइनस जी बाई एक्स एम बाई 2 साइन थीटा डी थीटा का जगह पर क्या पुट कर देंगे, x dx बाई स्मॉल r कैपिटल R, है ना। अब कुछ कैंसिल हो के जाएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो dv का वैल्यू कितना मिला, dv का वैल्यू मिला माइनस जी एम डी एक्स बाई 2 स्मॉल r कैपिटल R, है ना। तो अब रैप कर देते हैं, ये हम लोग को मिल गया, ये फाइनल मिला, और कुछ नहीं करना है, और कुछ लगाना वगाना नहीं है, ठीक है ना। इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, हो जाएगा, हो ही गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन क्या करेंगे यार, मार्क्स मिलेगा ना इससे, है ना। तो dv का वैल्यू क्या मिला, हर आप तो मैंने कर दिया, अगर याद नहीं हुआ ना तो पूरा खेल ही खत्म। माइनस जी भूल गए हम, कितना था, माइनस जी बाई 2 स्मॉल r कैपिटल R, यहाँ पर शायद dx था, है ना, देखिए तो एक बार है या नहीं, है ना। साथ में कैपिटल M भी था, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं ना, ये कॉमन डायलॉग हो रहा है ना। देखिए माइनस जी कैपिटल M dx बाई 2r, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, केस वन में कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, देखिए ये जो है ये पहले यहाँ आ सकता है, मतलब x जो है वो सबसे छोटा यहाँ हो सकता है, और ये सबसे बड़ा कहाँ जा सकता है, ये सबसे बड़ा यहाँ तक आ सकता है। अब ये इसका डिस्टेंस कितना होगा, देखिए इसका डिस्टेंस कितना होगा, x से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, मतलब इंटीग्रेशन का हम लोग को अब लिमिट लगाना पड़ेगा ना, ऐसे करके लिमिट लगा, लोअर लिमिट कितना होगा, मतलब लोअर लिमिट मतलब क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक, और सबसे लंबा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, है ना, क्योंकि ये रिंग पहले यहाँ हो सकता है फिर यहाँ हो सकता है ना। लिमिट पहले यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ क्या लगाएंगे देखिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, कुछ समझ में आया, क्योंकि देखिए स्मॉल r क्या था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, अब हमें चाहिए लोअर लिमिट ये इस पॉइंट पर, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक को माइनस कर देंगे, और यहाँ से यहाँ कितना था, कैपिटल R था, तो स्मॉल r माइनस क्या होगा, कैपिटल R होगा लोअर लिमिट, ठीक है ना। मतलब जब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कैपिटल V ही मिल जाएगा, तो डायरेक्ट हम V लिखते हैं, ठीक है ना। कैपिटल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्मॉल r माइनस कैपिटल R dv, और बड़ा लिमिट क्या हो जाएगा, बड़ा लिमिट यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, बड़ा लिमिट मतलब यहाँ से यहाँ तक तो स्मॉल r था ही, तो साथ में रेडियस पास कर देंगे, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। आप लोग समझ पा रहे होंगे आई होप, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, फिर एक बार देखिए, लिमिट यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, तो किस रेफरेंस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से, तो लिमिट यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। यहाँ का डिस्टेंस कैसे हम लोग निकालेंगे, इस पूरे से इसको माइनस कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, पूरा था स्मॉल r, ये था कैपिटल R, माइनस कर दिया तो ये निकल के आ गया। दूसरा था यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो ये हम लोगों ने लिमिट लगा दिया। साथ में dv का वैल्यू अब हम लोग पुट कर देते हैं। कांस्टेंट क्या है, देखिए ये सारा का सारा कांस्टेंट है, कुछ निकल के नहीं है अंदर में, ठीक है ना। और अंदर क्या था dx, अब खाली टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, x निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है dx है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस जी एम 2 स्मॉल r कैपिटल R
साथ में कितना होगा, सिर्फ x निकल के आएगा और लिमिट हम लोग लगा देंगे क्या, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, समझ तो पा रहे हैं, है ना। अब ये लिमिट पुट कर देते हैं तो कितना होगा, v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई 2 स्मॉल r कैपिटल R। ये पुट कर दीजिए, कितना होगा, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और ये क्या है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगी ये प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ पा रहे बेटा, स्मॉलर बेटा नहीं होगा, दोस्ती होंगे, तो कैपिटल R क्या हो जाएगा 2R। तो लिख लेते हैं v इज इक्वल टू माइनस जी एम, देख पा रहे 2 स्मॉल r कैपिटल R और साथ में कितना होगा 2R, करेंट आ गया, है ना। 2R कैंसिल हो गए तो बचा क्या, माइनस जी एम बाई स्मॉल r। ये आप लोगों का निकल के आ गए, है ना, एक केस के लिए निकल के आ गए, कितना खुश लग रहा है ना। कितना मिनट हो गया, 15 मिनट 30 सेकेंड में सिर्फ केस 1 हम लोगों ने किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, बार बार इलेक्ट्रिक निकल के आ जाते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड भी निकाल लेते हैं, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला पता है क्या आपको, नहीं पता है, मुझे पता है ना, सिर्फ मुझे ही पता है नहीं पता है, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, ये जो ग्रेविटेशन का मतलब पोटेंशियल का वैल्यू मिला ना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे हम लोग क्यों बार बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है पता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड का जो सिंबल है ना ई, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी सिंबल सेम ही है, तो बार बार मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान ही आ जाता है ना। तो भी का जो वैल्यू मिला वो हम लोग आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो जाएगा। मतलब क्या था, माइनस जी एम बाई आर। तो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर ले आइए, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी एम कॉन्स्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ आर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई आर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई आर कितना होगा, लॉग आर, नहीं होगा, लॉग तो इंटीग्रेशन में होता है, तो क्या होगा, आर टू द पावर -1 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा आप लोगों को। जिसको नहीं पता डिफरेंशिएशन उसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है ना, r -1 नीचे कुछ नहीं आएगा, इंटीग्रेशन में ही तो आता है ना। तो E इज इक्वल टू क्या होगा, जी एम बाई माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर, -1 -2, r को नीचे फेंक दीजिए। तो ये क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस बार मैंने ठीक बोला, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल सेल एट द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। ओह, एक तो हो गए, है ना। अब दूसरा केस पर देखते हैं। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले सकते हो, लेकिन ब्रेक लूँगा नहीं मैं, ठीक है ना, साथ में कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग खाएंगे, क्या खाएंगे, भात खाएंगे, है ना। अब देखते हैं, जब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिस्टेंस चेंज होगा। डिस्टेंस कितना होगा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएंगे। कुछ समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा खुद देखो यार, खुद से भी तो कुछ करना चाहिए, है ना। कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ स्मॉल r के जगह पर क्या होगा, कैपिटल R होगा। समझ पा रहे, है ना, ठीक है ना। अब देखते हैं पोटेंशियल का वैल्यू कितना मिला था उस पॉइंट पर, माइनस जी एम बाई कैपिटल R मिला था, नहीं स्मॉल r मिला था, है ना, स्मॉल r मिला था। अब कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है स्मॉल r, वो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक सिर्फ आए और कुछ नहीं किया, तो r का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग केस 2 करके लिख सकते हो। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करिए, इसको फिर से डिफरेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू आर, कितना मिलेगा आप लोग को, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कितना मिलेगा, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर मिलेगा। कुछ नहीं किया, स्मॉल r स्क्वायर के जगह पर कैपिटल R स्क्वायर पुट कर दीजिए। तो ये तो बहुत छोटा है, लेकिन दूसरे वाले में जो तीसरा वाला है शायद, है ना, केस 3 में थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लंबा नहीं 4-5 मिनट में शायद हो जाएंगे, ठीक है ना। केस 3 देखिए, सॉरी गला खराब हो रहा है, बैठ रहा है एक्चुअली। केस 3 में क्या होगा, हाँ केस 3 में होगा जब अंदर कुछ टर्म होगा, ठीक है ना। एक और डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको रब कर देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं, है ना। तीसरा डायग्राम में क्या होगा, देखिए ऐसा कुछ होगा, है ना। सर्कल बहुत अच्छे से बना, क्या नहीं बना, देखिए। अब तीसरे में क्या होगा, हम लोगों ने एक अंदर ही एक पॉइंट ले लेंगे, है ना। अब जो x का वैल्यू होगा, जैसे कि ये है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x का वैल्यू होगा,
है ना। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, कुछ नहीं किया। देखिए वो पहला वाला डायग्राम ही था। पहले क्या करेंगे, एक रिंग के लिए ले लेंगे। अब ये रिंग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, सिर्फ लिमिट चेंज होगा, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। देखिए अब यही तो सबसे बड़ा बात है जो मुझे समझ नहीं आए थे जब मैं पढ़ रहा था, है ना। देखिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। बाकी कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ लिमिट चेंज होगा। मतलब ये कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अब हमने पॉइंट यहाँ लिया, x का जो वैल्यू था, x अब यहाँ आ गए, x अब कहाँ आ गए, यहाँ आ गए। तो ये x जो है कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, इसका लोअर लिमिट कितना होगा। देखिए लोअर लिमिट तो इतना होगा, है ना। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो स्मॉल r मान लेते हैं, है ना। अब लिमिट यहाँ से यहाँ तक कितना था, कैपिटल R, है ना। अब देखिए कुछ चेंज नहीं होगा। कि पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे। लिमिट पहले मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। देखिए पहले यहाँ हो सकता है, रेफरेंस पॉइंट से अगर हम मेजर करें यहाँ हो सकता है। मतलब यहाँ जैसे आगे हम लोगों ने कैसे किया था, ऐसा था, इस पॉइंट पर था, इस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था। तो पहले पॉइंट यहाँ हो सकता है, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ का पॉइंट कितना होगा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r करेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। तो पहले इस पॉइंट पर हो सकता है ये रिंग, और फिर जाके आगे जाके यहाँ तक हो सकता है। बड़ा लिमिट यहाँ, छोटा लिमिट क्या करेंगे, r माइनस स्मॉल r, ये मिल गया। और यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R और साथ में प्लस स्मॉल r। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं ना। तो यही है मेन पॉइंट। बाकी जो है वो dv को इंटीग्रेट कर दीजिए, हो जाएगा। dv को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आप लोगों को क्या मिलेगा, माइनस gm, नीचे क्या था 2 स्मॉल r कैपिटल R। सिर्फ इंटीग्रेशन चेंज हो गए, सिर्फ क्या चेंज हो गए, इंटीग्रेशन, कैपिटल R प्लस स्मॉल r माइनस कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब स्मॉल r कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस gm बाई 2 स्मॉल r कैपिटल R और साथ में 2r कैंसिल हो गए। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस gm बाई स्मॉल r। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। बहुत अच्छा है, इजी है। अब हम लोग क्या लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस gm बाई r स्क्वायर हो जाएगा। माइनस सिन हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्यों माइनस सिन हट जाएगा, क्योंकि माइनस है और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो क्या था, माइनस dv बाई dr था। तो ये हम लोगों ने माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हम लोग का निकल के आ गए। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, है ना। एक गड़बड़ी यहाँ पर हो गई, देखिए एक गड़बड़ी यहाँ पर हो गए, वो ये है कि जो आपका क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, जो आपका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर 0 होगा। क्यों 0 होगा, आप लोग मुझे खुद बताइए, आप लोग मुझे खुद बताइए, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए माइनस gm बाई r मिला था, पहले हम लोग को क्या मिला था, जो फर्स्ट वाले केस में हम लोगों ने क्या था, कैपिटल R मिला था, इस पूरे स्फीयर के लिए मिला था। अब हम लोग स्मॉल r मतलब यहाँ रिप्रेजेंट करके, है ना। अब स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल है तो भीतर में कुछ है ही नहीं, सब बाहर ही है। तो अंदर के टर्म में कुछ होगा क्या, नहीं होगा, है ना। जैसे कि अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, चार्ज अगर बाहर है सभी के सभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएंगे, है ना। अंदर तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहाँ से। ठीक उसी तरह जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कुछ मास की वजह से ही तो आता है। और सारा का सारा मास कहाँ है, सारा का सारा मास जो सरफेस पर है, स्फेरिकल सेल, इसलिए तो हम लोगों ने कहा अंदर कुछ है ही नहीं। तो अगर अंदर कुछ है ही नहीं तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से निकलेगा, है ना। तो ये मुझसे खोच हो गए थे, हैं, तो आप लोग इसे सुधार लीजिए। तो इसे आप लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट करके। और एक लाइन में ही है, सिर्फ एक लाइन में ही है, क्योंकि यहाँ पर मास है ही नहीं अंदर के टर्म में, है ना। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।